रोटेशनल डायनामिक्स में इरोडो का क्वेश्चन नंबर 1.258 हम देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, एक सिलेंडर जिसके ऊपर एक रस्सी को हमने बांधा हुआ है, दो रस्सी बांधा हुआ है सॉरी, और उस रस्सी के सहारे हमने दूसरा सिलेंडर को वहां पे उसके ऊपर रोल किया हुआ है। तो जैसे ही नीचे वाला सिलेंडर को हम रिलीज करेंगे, देखिए ये सिलेंडर को जैसे ही हम रिलीज करेंगे तो इसके वेट के कारण ये नीचे आना स्टार्ट करेगा और रस्सी खुलना स्टार्ट होगी। ठीक है, रस्सी खुलना स्टार्ट होगी। ठीक है, अब देखिए दोनों सिमेट्रिकल फिगर है और जो रस्सी है ना, दोनों पे सिमेट्रिकल फोर्स लग रहे हैं, नीचे लग रहे हैं यहाँ पे mg। तो इसका अगर टेंशन टी है तो दूसरे टेंशन टी होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे ये रस्सी खुलेगी वैसे वैसे ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। तो जो अपर सिलेंडर है वो अगर इस तरीके से घूमेगा, देखिए सॉरी, अपर सिलेंडर कैसे घूमेगा आपका, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका ओमेगा इस तरीके से होगा घूमने का, है ना, एंगुलर वेलोसिटी। अब चूंकि यही जो 2t टेंशन ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, तो नीचे वाले सिलेंडर को वही कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि उसका टेंशन कहाँ लग रहा है, ऊपर। तो ऊपर वाले के लिए अगर मैं लिखूं टॉर्क का इक्वेशन, तो r 2t इज इक्वल टू आई अल्फा 1। अल्फा 1 क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर, एंगुलर एक्सेलरेशन, और दूसरे के लिए r2t इज इक्वल टू आई अल्फा 2। ठीक है, क्योंकि दोनों में टेंशन की वैल्यू सेम है, दैट्स व्हाई अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका आर सॉरी ए बाई आर। तो इतना डेटा हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब पूछा गया इस केस में हमको टेंशन की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, हमको टेंशन की वैल्यू, और जो डेटा गिवन है उसके हिसाब से हमने यहां तक इसको लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, तो जैसे ही हम बात करेंगे ऊपर वाले की, तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन तो नहीं हो रहा, सिर्फ रोटेशन हो रहा है। ठीक है, ट्रांसलेटरी नहीं हो रहा है। लेकिन नीचे वाले ब्लॉक में क्या होगा, ट्रांसलेटरी भी होगा और रोटेशन भी होगा। तो रोटेशन की दोनों इक्वेशन तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए, जो रस्सी खुलेगी वो दो तरफ से खुल रही है। देखिए ये भी अनवाउंड हो रहा है और ये भी अनवाउंड हो रहा है। तो जो टेंशन है ना, वो टेंशन दोनों के लिए सेम है, और जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है उस पे एक फोर्स लग रहा है mg और ऊपर एक फोर्स लग रहा है 2t। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, mg माइनस 2t इज इक्वल टू ma। ये नेट एक्सेलरेशन है, और ये नेट एक्सेलरेशन किसका है, ये है एक्सेलरेशन ऑफ ये जो सिलेंडर नीचे आ रहा है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन ऑफ अनवाउंड स्ट्रिंग और रोप बोल सकते हैं, या एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर 2। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए ये जो घूम रहा है, ये घूम जो रहा है अल्फा 2 से, तो ये है a1 बाई आर लिख सकते हैं, और अल्फा 1 के लिए क्या लिखेंगे, a2 बाई आर। हालांकि दोनों की वैल्यू सेम है, तो क्या लिख सकते हैं, ए, आप बोल सकती है ए, दोनों के लिए आप सेम ले रहे हैं तो at बाई आर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूं अनवाउंड जो सेंटर ऑफ मास या अनवाउंड रस्सी का जो ए है, अब देखिए ऊपर ये घूम रहा है 80 से और नीचे भी ये घूम रहा है 80 से, तो रस्सी यहाँ भी अनवाउंड हो रही है, यहाँ भी अनवाउंड हो रही है। तो ए क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ a1 प्लस a2, देन a इज इक्वल टू अल्फा, a1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, a1 a2 कितना हो जाएगा आपका आर अल्फा। ठीक है, अब देखिए अल्फा की वैल्यू कहां से लाएंगे, तो 2t इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा है, अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2, दोनों के सेम ही है। तो 2t आर इज इक्वल टू आई सिलेंडर का आई कितना होगा, अबाउट एक्सिस 1/2 mr स्क्वायर एंड अल्फा, तो ये हो गया 4 टाइम 2t आर इज इक्वल टू
एम आर स्क्वायर अल्फा, आर से आर कैंसिल, तो 4 टाइम एम, और यहाँ पे कितना हो जाएगा डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, अब देखिए इसी को हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, देन ए इज इक्वल टू आर 4 टाइम्स एम बाई आर। ठीक है, तो देखिए ये A1 A2 यहाँ पे ए आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 2 टाइम्स, A1 A2 कितना है 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा A इज इक्वल टू 8 आर टी डिवाइड बाय एम आर, आर से आर कैंसिल, तो 8 टी बाई एम। क्लियर, और ये मैंने 2 टाइम्स क्यों लिखा है, क्योंकि A1 इज इक्वल टू क्या है A2, क्योंकि अल्फा 1 किसके बराबर है अल्फा 2, तो नेट एक्सेशन कितना हो जाएगा दोनों के बराबर, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स आर अल्फा। ठीक है, 2 टाइम्स आर अल्फा। क्लियर है, चलिए अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन थी नीचे आने वाली एम जी माइनस 2t इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, नेट इक्वेशन, क्योंकि एम जी नीचे और 2t ऊपर, तो नेट एक्सेशन नीचे, तो एम जी इज इक्वल टू एम ए प्लस 2t। ठीक है, तो एम जी इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, ए है हमारे पास 8t बाई एम, तो 8t बाई एम, एम से एम कैंसिल और ये 2t, तो एम जी इज इक्वल टू 10t, तो t का वैल्यू कितना आ गया, t इज इक्वल टू एम जी बाई 10, तो आंसर कितना है हमारे पास एम जी बाई 10, एम जी बाई 10 इज द आंसर। ठीक है, चलिए